इस समय हम लोग हैं ईस्ट दिल्ली के हरदीपपुरी में और यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ में हैं, तो उन लोगों से जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और दिल्ली एमसीडी चुनाव में ये लोग जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपको हम दिखा देते हैं, पीछे लंबी लाइन्स लगी हुई हैं और कुछ लोग वोट डालकर आए हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार आपने वोट कास्ट की है एमसीडी में। मुद्दे क्या रहे हैं इस हरदीपपुरी के? सर साफ सफाई और रोड जो भी यहाँ है उनके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया रोड बने हुए हैं और हमारी रीना महेश्वरी जी बढ़िया पार्षद है। महिला वार्ड है ये? महिला वार्ड है। तो इस बार भी आप ये उम्मीद करते हैं कि जो साफ सफाई व्यवस्था पहले रही है उससे बेहतर हो जाए? और हमारे जो है कैंडिडेट वही आए। थैंक यू। चलिए बाबा, आप बताएं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? सफाई, बिजली, पानी, रोड, नालियाँ, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। तो कोई मुद्दा बाकी नहीं है यहाँ पर? नहीं है। हाँ जी, बताइए फिर वो भाई। एमसीडी से क्या चाहते हैं आपके, क्या हो जाए? साफ सफाई और क्योंकि अब एमसीडी इलेक्ट्रॉनिकली आने वाली है, एक मोबाइल ऐप जारी करने की बात कर रही है एक तरफ एक पार्टी, दूसरी पार्टी कह रही है कि हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देंगे? ये जो है माफ करना, ये हम ठीक नहीं समझते। माफ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। माफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां फ्री की घोषणाएं तो कर रही हैं। हाँ, तो गलत कर रही है। तो फिर किस पार्टी को चुनेंगे? चलिए वो तो खैर एक अलग सवाल है, वो नहीं पूछते आपसे। तो फिर मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ के हरदीपपुरी के? मुद्दे क्या है? मुद्दे विकास का है, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ, नाली गली साफ होनी चाहिए। मेरा तो वोट ही ना जी। नाली गली साफ होनी चाहिए? हाँ, मेरी वोट तो नहीं है। मैं क्या? अच्छा, आप बताएं क्या होना चाहिए? यहाँ पर अभी सफाई रहती है? सफाई रहती है, उसमें और अच्छा हो जाए तो और अच्छा है। जो हमारा निगम पार्षद है जी, प्रयास वो कर रही है और लगता है अगर चुन के आएंगे तो और भी अच्छा करेंगे। क्या महिला वार्ड है ये? जी, ये महिला वार्ड है जी। जनरल महिला जनरल में महिला वार्ड है ये? जी। क्योंकि 50 वार्ड आरक्षित किए गए हैं इस बार, 250 वार्डों में से महिलाओं के लिए। जी। आप बताएं युवाओं के क्या मुद्दे हैं, एमसीडी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एमसीडी से सर इतनी अपेक्षा है कि जो भी ये फ्री पानी, बिजली, जो सब चीज़ है ये किससे जारी है? एक हमसे ही तो जारी है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तो हमसे निकल रहा है जी। ये फ्री करके क्या कर रहे हैं? कमर्शियल इन्होंने इतना महंगा कर दिया, उनसे नुकसान भी है कमर्शियल वालों को। बिल्कुल, फ्री का मुद्दा ये ख़त्म होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए जी। एमसीडी से हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 60-70 गज के जो लोगों के मकान हैं उसमें नक्शे की दुविधा ना रहे, जिससे जो एमसीडी के कुछ कर्मचारी या पार्षद मिलके उनका लोगों को परेशान किया जाता है मकान बनाने में, वो ना हो पाए। चलिए, तो लोगों के अपने मुद्दे हैं यहाँ पर और अभी हम पोलिंग बूथ पर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, लोग किन मुद्दों पर यहाँ वोट कास्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्कूल थोड़ा छोटा है, कंपाउंड छोटा है, तो इसलिए आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। बाकी और दूसरे वार्ड पर भी हम पहुंच रहे हैं और वहां से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। नथु कॉलोनी में हम लोग खड़े हुए हैं और यहां पर व्यवस्था की गई है वार्ड नंबर 222। पुराने कुछ पोलिंग स्टेशन से उनको हटा करके नए पोलिंग स्टेशन जो यहां बनाए गए हैं उनको भी यहां से दिखाया जा रहा है। आप एक बार जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वोटरों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अभी कुछ लोग वोट डाल करके बाहर निकलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आज इस दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव है, ये जो लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं लोग, उन लोगों ने क्या सोचकर, किन मुद्दों को, किन समस्याओं को सोच करके वोट कास्ट की है। तो वो आप लोगों के साथ में हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सर आप बताएं कौन से मुद्दे हैं जिनको सोच करके आज आप वोट कास्ट करने आए? बस वही इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप? बस वही साफ सफाई का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। साफ सफाई का, क्योंकि वादे तो हर पार्टी करती है जी। हर पार्टी को रहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि कायदे से अगर हमारी खुद की सोच है
अभी इतनी रैलियां निकली है, इतना सब कुछ हुआ है, ये लोग कहते हैं कि कूड़े के ढेर हटाना है, और मैं कहता हूँ इन रैलियों ने दुनिया भर का कूड़ा कर दिया। वो पर्चे वर्चे ऐसे रोडों पे फेंक रहे हो आप लोग, क्या है, आप पहले गंदगी कर रहे हो फिर कहते हो कि हम इसे साफ करेंगे। बड़ा सवाल है। मैडम आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे चाहती हूँ कि जो भी आए नेता, लेकिन देश के लिए काम करें। काम करते नहीं है और बस हमें वोट दो, हमें वोट दो, हल्ले हो चाहते थे, हम ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं करते। चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस, कोई कुछ नहीं करता है। भाजपा झाड़ू करती, कोई काम नहीं करता। करना है अपना, सबको नकार दिया आपने। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई कुछ करेगा नहीं। हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच है कि भारत पहले किसी गिनती में नहीं आया करता था और देशों में, आज भारत को मोदी जी ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया, तो हमारे लिए तो हर हर मोदी घर घर मोदी। आप कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो होता है कि अपने सिटी के लिए, सिटी ठीक है तो भाई सभी लोग हाँ सुरक्षित है, स्टेट ठीक है, स्टेट तो देश है। लेकिन एक आदमी जो पूरे देश को ठीक करने के लिए चला, तो देश ठीक होगा तो सिटी भी ठीक होगी, सब लोग ठीक हो गए, इसलिए हर हर। मैडम आप बताएं क्या मुद्दे रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या मुद्दे होने चाहिए इस समय दिल्ली में, किन चीज़ों पर काम होना जरूरी है? बात दिल्ली की हो या देश की हो, सबसे पहले मैं तो यही चाहूँगी, अगर हमारा देश सुरक्षित है, देश के ऊपर काम हो रहा है, हमारा ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मतलब देश के मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने एमसीडी इलेक्शन में भी ब्रॉडकास्ट किया है। जी जी जी, जो भी एमसीडी बात नहीं देखिए, एमसीडी जो है वो आपके गली मोहल्लों को देखने के लिए है, देश को देखने के लिए मोदी जी हैं। जनता के लिए देखने के लिए भी और देश के लिए देखने के लिए भी, हमने उसी के लिए वोट किए, जो हमारे धन्यवाद। देश के लिए और जनता के लिए है। ठीक है, थैंक यू।